स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं अनीशा गांगुली। कहते हैं जिसने दिल्ली को समझ लिया उसने देश की राजनीति को समझ लिया। और आज हम देश की बात एक ऐसे राजनेता से करेंगे जिन्होंने छात्र नेता से शुरुआत की, लेकिन आज बीजेपी की दिल्ली में कमान संभाले हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी की। सतीश उपाध्याय जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, यूँ तो जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी की जीत हुई, काफ़ी उम्मीदें थी दिल्ली में भी, लेकिन जिस तरीके से 3 सीटें केवल आपके हिस्से में आई, क्या मानते हैं इस विफलता को? क्या आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता ने आपको हरा दिया या मोदी लहर कम होने लगा है? नहीं, इसमें सवाल मोदी लहर का भी नहीं था और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता का भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को ट्रेडिशनली जो 34% वोट मिलता है वो लास्ट ईयर भी मिला था, इस बार भी मिला। लेकिन सबसे बड़ा जो डिबैकल था वो कांग्रेस के लिए था। कांग्रेस को जो 24% वोट था वो उसको कुल 9% वोट मिला, और वो 9% वोट मिलने के कारण से जो सारा वोट शिफ्ट था, दूसरा वो आम आदमी पार्टी पे गया। दूसरा बीजेपी वर्सेस ऑल, पूरे देश में मोदी जी को लेकर भी दिल्ली में भी इस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। और दिल्ली में जिस प्रकार से 15 साल का कुशासन था, भ्रष्टाचार था, अन्ना का आंदोलन हुआ, लोगों की आशाएं, लोगों के सपने, लोगों को बहुत लगा कि एक नया प्रयोग करना चाहिए, और लोगों ने एक नया प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों का जो विश्वास था, वो उतने लोगों ने मत भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो कांग्रेस जो पूरी तरह से ज़मीन में चली गई, कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो गया, उसके कारण से ये सीटों का परसेंटेज आप देखिए कि लास्ट टाइम भी 33% पर हमारे पास 32 सीटें थीं, और आज 34% पर हमारे पास 3 सीटें हैं। कारण उसका साफ है, टेक्निकल रीज़न है कि बीजेपी के लोगों की चॉइस में कोई फ़र्क नहीं आया जो वोटर था। हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस का कुछ वोट और अगर बीजेपी के पास 2-4% होता तो उसका डिफरेंस कुछ और हो जाता। लेकिन जिस प्रकार के सपने लोगों को दिखाए गए थे दिल्ली में, जिस प्रकार से एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था, उसके कारण से लोगों को लगा कि एक नया प्रयोग कर लेते हैं। इसमें सवाल मोदी जी की लोकप्रियता का बिल्कुल नहीं था। अगर ऐसा होता तो उसके बाद के जो चुनाव हुए हैं, दिल्ली में अभी छात्र संघ का चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंची है। 7 महीने के अंदर ही आम आदमी पार्टी का जो एक ग्राफ है वो इतना नीचे आ गया, जबकि वो कहते थे कि हमको जिताने वाला तो युवा है, और वो तीसरे नंबर पर चले गए। मतलब आप साफ साफ कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो वोटर्स थे वो आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में चले गए, तो आपके जो वोटर्स है वो मतलब स्टिल है, वो स्टेबल है। स्वाभाविक है 24% से 9% पर आ जाना, तो ये सर जिस तरीके की तैयारियां चल रही थी, जिस तरीके का लोकसभा की बात करें, 7 में से 7 सीट आप लोगों ने दिल्ली में जीती, उम्मीद काफ़ी थी बीजेपी से, लेकिन 3 सीट पे आना विफलता तो मानना पड़ेगा आपको। ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जो उम्मीद आप लोगों से लगाई थी सवाल मैंने क्या कहा, आप 34%, 33% पर 32 सीटें जीतते हैं, और जब वोट शिफ्ट आपका होता है तो नेचुरली पोलराइजेशन जब होता है, चीज़ें होती हैं, तो एक नया प्रयोग लोगों ने किया। और इसको आप विफलता का नाम दीजिए, सीटें नहीं मिलने का नाम दीजिए, जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को आज भी दिल्ली के अंदर लोग लाइक करते हैं, और इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि छात्र संघ का चुनाव जो हुआ उसमें एक चीज़ हमारे सामने आई। उससे पहले दिल्ली कैंटोनमेंट का चुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी को केवल 1 सीट 125 वोट से मिली, कांग्रेस को 2 मिली, भारतीय जनता पार्टी को 5 मिली। तो कई बार, और वोट का जो पैटर्न होता है, ये दिल्ली का चुनाव दिल्ली के लिए था, कोई नेशनल रेफरेंडम नहीं था, ये मोदी जी के लिए नहीं था। मोदी जी की तो आज भी जो ग्राफ है और मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई शब्द ही नहीं है उनके लिए। जी, चलिए मान लिया कि प्रतिशत जो था आप लोगों का कम नहीं हुआ, डाइवर्ट हुआ है। क्या रीज़न मानते हैं कि जो वोट डाइवर्ट हुआ? आपने कहा कि एक विकल्प चाहती थी दिल्ली की जनता, उन्होंने आम आदमी पार्टी को जीता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि किरण बेदी को जिस तरीके से दिल्ली का चेहरा बनाकर सामने लाया गया, ये आपके लिए ड्रॉबैक साबित हुआ? देखिए, ये तो अब चुनाव है, चुनाव में जो डिसीजन लिए जाते हैं अच्छा सोच करके लिए जाते हैं, और किरण बेदी एक बहुत ही प्रतिष्ठित IPS रही हैं दिल्ली की, और दिल्ली के लिए बहुत काम किया है। और जब आप चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो कभी प्रयोग सफल होते हैं, कभी प्रयोग असफल होते हैं। इसमें कोई बहुत आप सोच समझ करके दिल्ली को एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए था, इसलिए पार्टी ने किरण बेदी का नाम लेकर के आया है। अभी मैंने कहा कि इसमें कोई बहुत लंबा, अब तो चुनाव हो गया, अब बातें ख़त्म हो गई, अब उस बात का आज कोई रेलेवेंस लगती नहीं है, बट स्टिल प्रयोग है, प्रयोग
भाजपा ने भी प्रयोग किया किरण बेदी का, और दिल्ली के लोगों ने प्रयोग किया केजरीवाल का। अब कौन हैवी प्राइस पे कर रहा है ये तो दिल्ली की जनता देख रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक बेहतर प्रशासक आए, काम करे, दिल्ली को एक डिसिप्लिन में लेकर के आए, ये सारी चीज़ें हों। लेकिन जनता ने जो प्रयोग किया है वो सामने आ रहा है। अब प्रयोग किया, केजरीवाल को लाया गया, यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, लेकिन ये प्रयोग दोबारा किया गया। पहली बार जब 2013 में चुनाव हुए थे उस वक्त आपके वोट सीट्स ज़्यादा थे, लेकिन उस वक्त भी एक प्रयोग हुआ था। उसके बाद भी उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि बीजेपी का जिस तरीके से जलवा रहा लोकसभा में, कि आपकी तरफ जो है कहीं ना कहीं एक झुकाव पूरा दिल्ली के वोटर्स का आपकी तरफ होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। आत्ममंथन ज़रूर किया होगा आप लोगों ने। निश्चित रूप से इसमें जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने दिल्ली को पूरा फ्री बनाने की जो एक लोगों को फ्री भी कर दिया, लोगों को आदत डाली कि आपको वाईफाई फ्री मिलेगा, आपको बिजली 50% मिलेगी, आपको पानी फ्री मिलेगा, आपको बच्चों को जो लोन्स हैं उसमें आपको लोन में बहुत कम आपको फ्री मिल जाएगा, लोगों को रहने की जगह मिल जाएगी, कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेबर हैं और या कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी लोग हैं, चाहे वो टीचर हैं या कर्मचारी हैं, उनको पक्का कर दिया जाएगा, नए अस्पताल खुलेंगे, नए कॉलेज खुलेंगे, और तमाम तरह के वायदे आपने ऐसे कर दिए कि सब कुछ फ्री हो जाएगा, दिल्ली फ्री हो जाएगी। लेकिन वास्तव में व्यवहार में तो ऐसा नहीं होता है, आज तक तो उसमें से कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए जनता के वायदे पूरी तरह से टूटे हैं, और इसलिए लोगों को एक और इसमें था कि ये वास्तव में अन्ना के आंदोलन से पैदा हुई पार्टी थी, एक अन्ना की क्रेडिबिलिटी उसमें थी, उनको उसमें लगता था कि अन्ना है और अन्ना ने एक अच्छा भ्रष्टाचार को लेकर के एक मुहिम चलाई है, और उस मुहिम के कारण से ये सारी चीज़ें सामने आई थी। तो इस कारण से एक लोगों को लगता था कि नहीं, एक बार चांस देना चाहिए, कांग्रेस को नहीं देंगे, और इस तरह से उन्होंने दिया, तो उसका खामियाजा अब दिल्ली भुगतेगी। चूँकि आप अध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी के, ऐसे में पार्टी को चुनाव हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, ऐसे में आत्ममंथन ज़रूर किया होगा। आत्ममंथन में क्या कुछ आप लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि इन कारण जो है वो वजह रही है आप लोग के हार की? आत्ममंथन जब आप करते हैं तो आत्ममंथन वो कोई मीडिया में डिस्कस करने के पॉइंट्स नहीं होते हैं। आपको पुराने अनुभव से व्यक्ति सीख लेता है, और आगे उसमें जो करेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो करेक्टिव मेजर्स पार्टी लेती है। इट इज़ नॉट टू बी डिस्कस इन द मीडिया, कि मीडिया में हम बात करें कि हमने ये आत्ममंथन किया, इस कारण से ऐसा हुआ। अब जो हुआ सो हुआ, वो हो गया, उसके बारे में अब बार बार बात करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसके लिए जो करेक्टिव मेजर्स, उसमें क्या हमको ठीक करना है, हमारी तरफ से क्या कमियां रहीं, पार्टी को और क्या करना चाहिए था, वो कॉग्निजेंस हमने निश्चित रूप से लिया है। कहीं ना कहीं आप ये भी मानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस इस बार पीछे हट गई चुनाव नतीजे आने से पहले ही उन्होंने एक तरह ऐसा लग रहा था कि एक तरफा वो मान चुके हैं हार, क्या ये वजह भी रही कि जो उनके वोटर्स थे वो सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी की तरफ चलते गए? नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो पहले एक ही थे ना, दोनों ने सरकार बनाई, दोनों ए बी पार्टी कहते थे सबको, तो वो कहते रहे कि हम इनका समर्थन नहीं लेंगे, समर्थन लेकर के सरकार बना ली, और सारी दिल्ली ने देखा कि क्या हुआ कांग्रेस का, इसलिए वोटर ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया पूरी तरह से, उनकी एक भी सीट नहीं आई, और वो वोटर नेचुरली जीरो पे आ गए। तो इसलिए कांग्रेस तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स का, जल बोर्ड का भ्रष्टाचार हुआ, तमाम तरह की जो चीज़ें आई हैं भ्रष्टाचार के कारण से, लोग जेल में गए, तो वो एक बड़ा इशू डेफिनेटली रहा है दिल्ली के अंदर। और इसलिए लोगों को लगा कि अब आम आदमी पार्टी एक नया विचार लेकर के आई है, एक नए तरह की पॉलिटिक्स, नई चरित्र की बात करके आई है, नई नैतिकता की बात करके आई है, नया दिल्ली को कुछ देंगे। तो लेकिन अभी क्या हुआ है वो तो आपके सामने है जी। 6 महीने से ज़्यादा हो चुकी है, ऐसे में अब हार को एक तरफ रख देते हैं, अब आगे की जो कुछ आप लोग रणनीति बना रहे हैं, किस तरीके से पार्टी को अब आप लोग नए तरीके से पॉलिश करने की कोशिश करें दिल्ली में? ये पार्टी का तो हमने, आप देखिए कि पार्टी इस चुनाव के बाद हमने महासंपर्क अभियान चलाया, अपना सदस्यता अभियान चलाया, जिसके अंदर पहले पार्टी के केवल 8 लाख सदस्य थे और इस बार पार्टी के 30 लाख सदस्य बने। हमने वो किया। पार्टी में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ हम आम लोगों को, गरीब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जीवन सुरक्षा योजना है जिसमें 2 लाख का बीमा हर गरीब व्यक्ति को हम दिलवा रहे हैं। मुद्रा योजना है जिसमें आम दिल्ली में स्कूटर चलाने वाला, फ्लावर का काम करने वाला, छोटा अपना ब्यूटी पार्लर चलाने वाला, खाने का काम करने वाला, टेलर, छोले भटूरे लगाने वाला, ऐसे लोगों को हम तमाम केंद्र सरकार ने बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के ये लोन मिल रहे हैं। तो पार्टी में अपना जो जनाधार बढ़े, इस तरह के तमाम कार्यक्रम हम कर रहे हैं। अभी हमने पार्टी में खाली केवल
जो जहाँ तक सरकार को एक्सपोज करने का काम है उसके लिए आंदोलनात्मक कार्यक्रम करते हैं। लेकिन दिल्ली में डेंगू का कहर हुआ और पूरी दिल्ली की सरकार बिजी थी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में, उनको किसी को होश ही नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना दायित्व निभाते हुए रचनात्मक काम भी किया और शायद आपके चैनल ने भी देखा होगा कि हमने 2000 के आसपास जो ब्लड डोनेशन और आई डोनेशन दिल्ली अंधता मुक्त हो, तो वो रचनात्मक काम भी हम कर रहे हैं। 13 बॉडी डोनेशन भी हुए हैं, संकल्प हुए हैं कि हम ये करेंगे। तो पार्टी केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, लेकिन रचनात्मक तरीके से भी जो होना चाहिए पार्टी उसको करती है। अभी आपने कहा कि क्या कुछ आप दिल्ली में कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो एक नया विकल्प के तौर पे दिल्ली की जनता ने चुना है, आम आदमी पार्टी क्या कुछ काम करे, कितना वो लोगों के उम्मीदों पे खड़े उतरे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम आपसे आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और सतीश उपाध्याय जिसे हम देश की बात करेंगे।